The first I, intention, नीयत। देखिए, नीयत का अगर आप रूट वर्ड ही समझ जाएं तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि नीयत क्यों इतनी ज़रूरी है। हदीस की हर किताब इस हदीस से शुरू होती है, इन्नमल अमालु बिन्नियत, कि अमाल का दारोमदार नीयत पर है। क्योंकि नीयत का रूट वर्ड है अन्नवा। अन्नवा का मतलब है बीज, सीड। जब बीज अच्छा है तो दरख्त अच्छा है, दरख्त अच्छा है तो फल अच्छा है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइकोलॉजी का वो भी यही कहता है, इसी की तरफ इशारा करता है कि जो आप जिस नीयत से काम करोगे वही अल्टीमेटली, ये यूनिवर्स की सारी एनर्जी, एनर्जीज का कॉन्सेप्ट है ना, आप वही एनर्जी खींचोगे। जो आपकी नीयत है आप वही एनर्जी को खींचोगे ना। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो, अगर नेगेटिव नीयत से एक चीज करना चाह रहे हो, असल में नीयतन नहीं करना चाह रहे हो, इखलास नहीं है उस चीज में, तो उसका रिजल्ट फिर वैसे ही आपको मिलेगा। लेकिन अगर इखलास से कर रहे हो, नीयत अच्छी है, तो ह्यूमैनिटी उसका रिजल्ट दे ना दे, रब तो दे देगा। क्योंकि अल्लाह के यहाँ जो है वो नीयतों का पे ही दारो मदार है, सारी चीज जो है को रेज ही उनके नीयत पर किया जाएगा। जिसकी जो नीयत थी वही उसे मिलेगा, जिस नीयत से वो अमाल करता रहा है वही नीयत जो है उसी के मुताबिक उसको जजा भी मिलेगी। तो आज के दौर में नीयत खालिस रखना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, क्लिक बेट्स का दौर है, और फिर ज़ाहिर है फॉलोइंग का दौर है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आजकल लोग चैरिटी भी करते हैं तो दिखा कर करते हैं, तस्वीरें खींच कर करते हैं। चलो, एक है इनकरेज करने के लिए तस्वीर खींची जा रही, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर इसलिए खींची जा रही है कि लोगों को पता लगे मैं बहुत चैरिटी करता हूँ या मैं पब्लिक सर्विस में इन्वॉल्व हूँ, तो वो फिर अल्लाह के लिए ना हो। नीयत खालिस अल्लाह के लिए होनी चाहिए कि मैंने अल्लाह के लिए मदद की है। सहाबा के ऐसे ऐसे अमाल थे जो अभी तक हमें नहीं पता। अबू बकर सिद्दीक के बारे में सहाबा और स्कॉलर्स कहते हैं कि उनके शायद ऐसे ऐसे अमाल हैं जो क़यामत वाले दिन ही हमें पता लगेंगे, इतने हिडन अमाल। यानी सदका करो तो सीधे हाथ से दो और लेफ्ट हैंड को पता भी ना लगे, हदीस में ऐसे भी आता है ना। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक किस नीयत से करते थे, अल्लाह को राज़ी करने के, कि मुझे अल्लाह की रज़ा बस मिल जाए। तो ये है असल में ज़िंदगी गुजारने का तरीका, कि आपने जो करना आप करें, लेकिन इंटेंशन डिफाइन कर लें, नीयत जो है ना वो चेक कर लें ये किस लिए हो रहा है। तो जिस बंदे की नीयत अल्लाह की रज़ा है, चाहे वो कोई भी मामला हो, चाहे वो ख़ानदानी मामला हो, चाहे वो आपस के ताल्लुकात का मामला हो, चाहे वो बिजनेस डीलिंग हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो पढ़ाई हो, अगर शुरू में नीयत सेट हो जाए ना तो वो तमाम मामला दुरुस्त रहते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है, उसकी नीयत क्या है? वो नीयत ये बनाए कि मैं ये पढ़कर इल्म नाफे हासिल करके इंशाल्लाह सोसाइटी के लिए भी कुछ करूंगा और हलाल रिस्क भी कमाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे रब का हुक्म। तो हर चीज को रब के हुक्म के साथ जोड़ दिया तो उसमें बरकत भी आ गई अल्लाह की तरफ से, और वो फिर कल को रिग्रेट भी नहीं होगा कि भाई नीयत अच्छी थी, तो चलो मामलात मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं आए तो अल्लाह की हो सकता है कोई और मर्जी हो, तो रिग्रेट नहीं होता जब नीयत जो है वो इस इंसान की खालिस है। इस हवाले से ये हदीस जो हर किताब में मौजूद है, इन्नमल आमालु बिन्निया, वेरिली डीड्स आर ओनली विद इंटेंशन। फिर आगे फरमाया, वेरिली एवरी पर्सन विल हैव ओनली व्हाट दे इंटेंडेड, हर बंदे को वही मिलेगा जिसकी वो नियत करके बैठा हुआ है। वान लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। और कोशिश नीयत की वजह से है कि इसकी नीयत क्या है, इस प्रोग्राम के पीछे, इस चीज के पीछे, इस प्लान के पीछे क्या नीयत है। तो लीडर, अगर कोई बंदा लीडरशिप पोजीशन में है तो उसकी नीयत क्या है। अगर इलॉन मस्क बहुत पैसा कमा रहा है, नासा पे जा रहा है, स्पेस शिप्स बना रहा है, नीयत क्या है? व्हाट्स द इंटेंशन बिहाइंड इट? ह्यूमैनिटी को बेनिफिट है, गिविंग, उसमें कोई चीज है कि मैं ह्यूमन बींग्स को कोई चीज देकर जाऊंगा अल्लाह को प्लीज करने के लिए, या ये नियत है कि मेरा नाम हो, सेंटर ऑफ फोकस मैं हूं, कि मेरी वाह वाह हो और मैं खुदा का दर्जा पा जाऊं कि वाह क्या बात है जी, इन्होंने तो कमाल कर दिया। या पैसा कमाना बहुत नियत है, तो वो फिर जाहिर है उसके मुताबिक मामलात चलेंगे, फिर वही कुछ मिलेगा उस बंदे को। तो ये फरमाया कि whoever emigrated to Allah and his messenger, his emigration for Allah and his messenger, हिजरत के बारे में, क्योंकि हिजरत बहुत मुश्किल चीज़ है, अपना सब कुछ छोड़कर हिजरत करना। इसलिए हिजरत की मिसाल है कि हिजरत इसलिए की कि अल्लाह रसूल का हुक्म है, तो फिर वो नियत कबूल हो जाएगी। लेकिन अगर हिजरत किसी दुनियावी मकसद के लिए है या किसी औरत से शादी करने के लिए, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, हिज एमिग्रेशन इज दैट फॉर विच ही एमिग्रेटेड, लेकिन फिर वही मिले। अगर नियत दुनियावी फायदा है या किसी औरत के लिए, औरत का जिक्र है हदीस में,
اس لیے ہجرت ہے، تو پھر یہی پاؤ گے. پھر وہ تو نہیں ملے گا، اللہ کی خوشنودی تو نہیں ملے گی، ہاں جو چاہ رہے ہو وہ تو مل جائے گا. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ویریلی اللہ ڈز ناٹ لک ایٹ یور اپیرنس اور ویل بٹ رادر ہی لکس ایٹ یور ہارٹس اینڈ انٹینشن. اللہ تمہاری اپیرنس کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے ایکشنز کو دیکھتا ہے، اور تمہارے دل میں جو نیت ہے، جس نیت سے وہ ایکشن ہونے جا رہا ہے اس کو دیکھتا ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ ایک اچھے عمل کی نیت کرتا ہے تو وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور وہ کر لے تو 10 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، نہ کرے تو ایک ریوارڈ تو ہو گیا. لیکن جب کوئی برے کام کی نیت کرتا ہے تو وہ ریکارڈ نہیں ہوتا، کر لے تو وہ ایک گناہ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اس سے زیادہ ہمیں اور کیا مرضی اللہ کی چاہیے کہ نیت کا بھی ریوارڈ مل رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے، نیت اچھی رکھنا، نیت خالص رکھنا. بلکہ میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ لائف کو میننگ فل بنانے کے لیے ماہر نفسیات بھی یہی کہتے ہیں کہ اوتھینٹک ریلیشنز. 3 چیزیں بتائی تھی نا، ویلیوڈ ایکسپیرینسز، اپنے ایکسپیرینسز سے لرن کرو اگر لائف کو میننگ فل بنانا ہے. نمبر 2 اوتھینٹک ریلیشن شپس، خالص رہو اپنے ریلیشنز کے ساتھ، خلوص نیت سے اپنے ریلیشنز نبھاؤ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے نبھاؤ، میں اس کو ایسے کہتا ہوں. اور تیسری چیز تھی ڈائریکشنالٹی، ہر چیز نیت کے ساتھ، نیت کیا ہے اس کے پیچھے، ڈائریکشن کیا ہے اس کے پیچھے. تو وہی بات ہو رہی ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے ریلیشن شپس کو نبھانے کے پیچھے. وہ خالص ہے، وہ صحیح ہے تو اللہ بڑا دل بھی دے دے گا، ظرف بھی بڑا آ جائے گا. لیکن اگر نیت کچھ اور ہے تو پھر وہ ظرف بھی کام ہوگا، ظاہر ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہے. پھر فرمایا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said if two Muslims confront each other، اگر 2 مسلمان لڑائی کر رہے ہوں with swords، تلوار ہاتھ میں پکڑ کے، تو both the killer and the killed will be in hellfire، مارنے والا بھی اور مرنے والا دونوں جہنمی ہے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مارنے والے کی تو سمجھ آتی، مرنے والے کا کیسا جہنمی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا اس کی نیت بھی مارنے کی تھی. تو نیت پر اٹھایا گیا نا، چاہے وہ عمل کیا یا نہیں کیا، کر جاتا تو یہی تھا نا کہ میں نے بھی اسے مارنا ہے. تو یہ بھی اتنی امپورٹنس ہے نیت.